नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कर्क राशि और शक्तिपीठों का गहरा आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय संबंध पर विश्लेषण करने वाले हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र अर्थात एस्ट्रोलॉजी और तंत्र शास्त्र अर्थात तंत्रिज्म, इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। ब्रह्मांड में व्याप्त लौकिक ऊर्जा को समझने के लिए ऋषियों ने आकाश मंडल को 12 राशियों में विभाजित किया। वहीं पृथ्वी पर उसी दिव्य ऊर्जा को जीवंत रूप में अनुभव करने के लिए 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को जल तत्व, चंद्रमा और हृदय की राशि माना गया है। जब हम कर्क राशि का संबंध शक्तिपीठों से जोड़ते हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि यह खगोलीय पिंडों, मानव शरीर के चक्रों और पराशक्ति अर्थात आदिशक्ति के बीच का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पदार्थमय होता है। अब हम लोग देखेंगे कर्क राशि का स्वरूप और ज्योतिषीय विशेषताएं। कर्क राशि चक्र की चौथी राशि है। इस राशि को समझने के लिए इसके 3 मुख्य स्तंभों को जानना अति आवश्यक है। इसके आधार को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहला है स्वामी ग्रह। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं, माता, सुख और मानसिक शांति का कारक माना गया है। दूसरा है तत्व। यह जल तत्व की राशि है। जल की तरह ही इस राशि के लोग अत्यंत प्रवाहमान, गहरे, संवेदनशील और ग्रहणशील होते हैं। कालपुरुष कुंडली में स्थान। कालपुरुष के शरीर में कर्क राशि का स्थान हृदय माना गया है। चूंकि यह हृदय की राशि है, इसलिए कर्क राशि के जातक स्वभाव से अत्यधिक भावुक, दूसरों की देखभाल करने वाले और अंतर्ज्ञान से भरपूर होते हैं। लेकिन चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के कारण इनका मूड और मानसिक स्थिति भी बहुत तेजी से बदलता है। इसी मानसिक असंतुलन को स्थिरता देने में शक्तिपीठों की ऊर्जा कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, थोड़ा सा आपका मन चंचल होता है, मानसिक स्थिति तेजी से बदलती है। इसको स्थिर करने के लिए शक्तिपीठों की ऊर्जा कार्य करती है। दूसरा है सती के हृदय और अंबाजी शक्तिपीठ। खगोलीय और शारीरिक संबंध क्या है, आइए देखते हैं। कर्क राशि का शक्तिपीठों से सबसे प्रत्यक्ष और प्रमाणिक संबंध हृदय स्थल के आधार पर स्थापित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए तो उनके अंग जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाएं। अंबाजी शक्तिपीठ ये गुजरात में है। तंत्र, चूड़ामणि और पुराणों के अनुसार गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित अरासुरी अंबाजी में माता सती का हृदय भाग गिरा था। अब कर्क राशि से क्या संबंध है? चूंकि कर्क राशि मानव शरीर के हृदय हिस्से को नियंत्रित करती है, इसलिए अंबाजी शक्तिपीठ को कर्क राशि के जातकों के लिए सर्वोच्च ऊर्जा का केंद्र माना गया है। अखंड ज्योति और बीजाक्षर। अंबाजी मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां एक पवित्र विसा यंत्र की पूजा होती है। यह यंत्र निराकार ब्रह्म और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है। कर्क राशि के जातकों का हृदय जब अत्यधिक भावुकता या आघात के कारण अशांत हो जाता है, तो अंबाजी शक्तिपीठ की ऊर्जा उनके अनाहत चक्र अर्थात हर्ट चक्र को संतुलित करती है। तीसरा है चंद्रमा, शिव और शक्तिपीठों का क्या है त्रिकोणीय संबंध, ट्रायंगल रिलेशनशिप क्या है। चंद्रमा भगवान शिव और शक्तिपीठ का। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का सीधा संबंध भगवान शिव और भगवती दुर्गा से है। शक्तिपीठों की आंतरिक संरचना को समझे बिना कर्क राशि के महत्व को नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले देखिए शिव के मस्तक पर चंद्रमा और भैरव तत्व।
जब प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की और उन्हें अपने मस्तक पर द्वितीया के चंद के रूप में धारण किया। हर शक्तिपीठ की यह विशेषता है कि वहां देवी के अंग के साथ साथ भगवान शिव भी भैरव के रूप में वास करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठ की यात्रा दोहरी कृपा लाती है। क्या है, आइए देखते हैं। पहला नंबर है देवी की कृपा, जिससे जल तत्व संतुलित होता है। दूसरा है भगवान शिव अर्थात भैरव की कृपा, जिससे उनके स्वामी ग्रह चंद्रमा को दीर्घायु, आरोग्यता और मानसिक सुदृढ़ता मिलती है। अमावस्या और पूर्णिमा का प्रभाव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कर्क राशि के लोगों पर चंद्रमा की कलाओं का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। पूर्णिमा को ये अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि अमावस्या के आसपास ये अवसाद अर्थात डिप्रेशन या अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। शक्तिपीठों पर की जाने वाली श्री विद्या या दुर्गा तंत्र की साधना कर्क राशि के जातकों के मानसिक ज्वार भाटे अर्थात मेंटल टाइट्स को शांत कर उन्हें एक समतल मानसिक धरातल प्रदान करती है। इसके अलावा अन्य शक्तिपीठ भी कर्क राशि से गहरा संबंध रखते हैं। यद्यपि अंबाजी मुख्य पीठ है, लेकिन कर्क राशि के जल तत्व और चंद्रमा के उच्च नीच होने के आधार पर कुछ अन्य शक्तिपीठ भी इस राशि से गहरा संबंध रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कामाख्या शक्तिपीठ यह असम में है। यह तंत्र का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ माता की योनिगिरी थी, जो उत्पत्ति और सृजन का प्रतीक है। कर्क राशि माता और गर्भ की भी कारक है, अर्थात चतुर्थ भाव मां का होता है। इसलिए कर्क राशि के साधक जब कामाख्या में साधना करते हैं तो उनकी सृजनात्मक और अंतर्ज्ञान की शक्तियां जागृत हो जाती है। इसके अलावा है महालक्ष्मी शक्तिपीठ, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। चंद्रमा को समृद्धि और वैभव का भी प्रतीक माना गया है। कोल्हापुर की अंबाबाई अर्थात महालक्ष्मी की ऊर्जा कर्क राशि के जातकों के जीवन से आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह को दूर करने में सहायक होती है। अगला है नर्मदा शक्तिपीठ, यह अमरकंटक में है। अमरकंटक में माता का दक्षिणी नितंब गिरा था। यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम भी है। चूंकि कर्क राशि शुद्ध जल तत्व की राशि है, इसलिए नर्मदा के किनारे स्थित शक्तिपीठ की वायु और ऊर्जा इस राशि के लोगों को आंतरिक शांति देती है। अब हम लोग देखेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए शक्तिपीठ साधना का वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। शक्तिपीठ केवल धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि वे पृथ्वी के जियो मैग्नेटिक एनर्जी सेंटर्स हैं। कर्क राशि के संवेदनशील लोगों को यहां जाने से कई लाभ मिलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लाभ मिलते हैं। भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल हीलिंग। कर्क राशि के लोग अक्सर दूसरों से धोखा मिलने या उम्मीदें टूटने पर अंदर से टूट जाते हैं। शक्तिपीठ की दिव्य मातृ ऊर्जा उनके इस भावनात्मक घाव को भरती है। दूसरा है अनिद्रा और एंजाइटी से मुक्ति। कमजोर चंद्रमा के कारण कर्क राशि वालों को अनिद्रा और अत्यधिक सोचने की बीमारी होती है। शक्तिपीठों के गर्भगृह में होने वाले मंत्रोच्चार और धूप दीप के तरंगे उनके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। अगला क्या लाभ है, इच्छा शक्ति का विकास। जल तत्व के कारण इस राशि में स्थिरता की कमी होती है। शक्तिपीठों पर शक्ति की उपासना से उनके भीतर संकल्प शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अब हम लोग इस वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पर ध्यान देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो कर्क राशि और शक्तिपीठों का संबंध हृदय और चेतना का संबंध है। ब्रह्मांड की जो शक्ति कर्क राशि के माध्यम से मनुष्यों के भीतर भावना, प्रेम और ममता के रूप में बहती है,
वही शक्ति पृथ्वी के शक्तिपीठों के रूप में साक्षात पूजनीय है। कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन के उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव और आध्यात्मिक शून्यता से बचने का सबसे सुगम मार्ग शक्तिपीठों की शरण में जाना है। विशेषकर अंबाजी शक्तिपीठ की आराधना उनके जीवन को ठीक उसी तरह संतुलित और चमकीला बना सकती है जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र पूरी पृथ्वी को अपनी चांदनी से सराबोर कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपके लिए हितकर हो, उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।